अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। वीडियो नंबर 20 और 21 में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था। लेक्चर नंबर 20 में हमने वन सैंपल टी टेस्ट और 21 में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट सैंपल या पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इसे रिलेटेड सैंपल्स टी टेस्ट भी कहा जाता है। टी टेस्ट बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बेसिकली उनके मीन्स के दरमियान होते हैं, यानी कि हम मीन्स के डिफरेंसेस को देखते हैं। ये टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस करते हैं और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती जुलती है। और टी टेस्ट में हम सैंपल साइज, स्टैंडर्ड डिविएशन और सैंपल मीन्स को इस्तेमाल करते हैं टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट या रिलेटेड सैंपल्स टी टेस्ट, ये मुख्तलिफ नाम हैं इसके। ये इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम मीन्स कंपेयर कर रहे हों दो रिलेटेड या पेयर्ड ग्रुप्स के। पेयर्ड ग्रुप्स का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ हो। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल और अदर सब्जेक्ट्स। कंपनी भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई मशीन भी हो सकती है, एंड यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम देम ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स और अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। यानी लोग वही हैं, ग्रुप वही है जिससे डेटा कलेक्ट किया है, मगर डेटा उसी ग्रुप से दो दफ़ा कलेक्ट किया जाएगा। दो मुख्तलिफ सिचुएशन में भी हो सकता है, दो मुख्तलिफ मौक़ों पर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे इट कैन बी यूज टू कंपेयर द बिफोर एंड आफ्टर स्कोर्स ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु रिसीव्ड ए ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिसिन। यानी एक ही ग्रुप है, मिसाल के तौर पे 50 पेशेंट्स हैं जिनको हमने एक ख़ास ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देने से पहले उनका हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया और वो मेडिसिन देने के बाद हमने दोबारा मेजर किया। यानी वही लोग हैं, उनसे डेटा दो दफ़ा, और ये जो हमने डेटा दो दफ़ा कलेक्ट किया है, बीच में जो हमने काम किया, इसको हम स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में कहते हैं कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट। यानी ट्रीटमेंट किया है हमने कोई इंटरवेंशन की है। कोई और मिसाल भी ले लीजिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स का जो है वो एक वीक तक हम लाइफस्टाइल मेजर्स लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो कम होती है, उतनी रहती है, या ज़्यादा हो जाती है। तो इस किस्म का जब भी सिचुएशन आती है तो हम डिपेंडेंट सैंपल या पेयर्ड सैंपल या रिलेटेड सैंपल टी टेस्ट कहते हैं। SPSS में इसको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहा जाता है आमतौर पे। और टी की वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक्स बार जो है वो डिफरेंसेस है दो ग्रुप्स के मीन्स का, और उसमें से पॉपुलेशन डिफरेंस है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन और उसका सैंपल साइज से डिवाइड करें उसके स्क्वायर रूट से, तो टी की वैल्यू आ जाती है। अजम्पशंस इसकी भी वही हैं जो कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की हैं। यहाँ पर ये पेयर 1 है, आप दोनों को सिलेक्ट कर लें और एंटर कर दें। ये वेट 1 और ये वेट 2 हो गया। और उसके बाद ऑप्शंस में जाकर देख लीजिए आप, कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज 95% है, यानी 0.05 है हमारा अल्फ़ा लेवल। कंटिन्यू किया, ओके किया, और इसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ, ये 3 टेबल्स आ गए हैं। पहली टेबल हमें बताती है कि वेट 1 यानी इस ग्रुप का जो वेट था लाइफस्टाइल मेजर से पहले, उसकी मीन वेट क्या है, 80.23 है, और 30 का सैंपल था, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 8.26994 है। स्टैंडर्ड एरर इसका 1.50988 है। और वेट 2 यानी दूसरी दफ़ा जब वेट लिया आफ्टर 1 वीक ऑफ लाइफस्टाइल मेजर्स, मीन 78.833, सैंपल सेम है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 7.75 है। बज़ाहिर ये देखिए नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान एक डिफरेंस है मीन का। अब क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, इसके लिए हम टेबल देखेंगे।
पी वैल्यू का। मगर ये दूसरा टेबल पेड सैंपल कोरिलेशन, अब देखिए वेट 1 और वेट 2 में कोरिलेशन कितनी आई है, 0.976 आई, और ये देखिए पी की वैल्यू 0.05 से कम है। और इसका मतलब ये है कि ये कोरिलेशन एक तो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा है, दूसरा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। ये पेड सैंपल टी टेस्ट का टेबल देखते हैं। वेट 1 माइनस वेट 2, इसका मीन 1.4 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.81184 है। और ये देखिए टी वैल्यू 4.232 है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 29, और ये देखिए पी वैल्यू 0.00 है। इसका मतलब है कि दिस इज़ लेस देन 0.05। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, आइए दोबारा देख लेते हैं कि लाइफस्टाइल मेजर्स हैव नो इफेक्ट ऑन बॉडी वेट। ये नल हाइपोथेसिस, वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस एंड वी अज्यूम दैट लाइफस्टाइल मेजर्स डू हैव एन इफेक्ट ऑन द बॉडी वेट। क्योंकि हमारा जो पी वैल्यू आई है वो 0.005 आई है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि लाइफस्टाइल मेजर्स का एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट है बॉडी वेट लॉस के ऊपर। आइए हम इसका इफ़ेक्ट साइज़ और पावर ऑफ द टेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आइए हम इसको मेजर करते हैं जी पावर के ज़रिए, और ये जी पावर आपने इंस्टॉल करके रखना है अपने पास। ये आउटपुट विंडो है, इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि हमें जो भी चीज़ें देखनी हो वो यहीं से मिल जाएं हमें। देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले आना है टी टेस्ट में, और कोरिलेशन के बजाय यहाँ पर आप आएंगे मीन डिफरेंसेस बिटवीन टू डिपेंडेंट मीन्स मैच्ड पेयर्स, ठीक है जी। और उसके बाद टाइप ऑफ पावर एनालिसिस में आपने पोस्ट हॉक में जाना है, और यहाँ पर आपने डिटरमिन का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपने डेटा डालना है। मीन ऑफ ग्रुप 1 देख लीजिए, मीन क्या है, मैं पहले 2 डिजिट्स ले लेता हूँ। और इसके बाद ये वाला बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेट एंड ट्रांसफ़र टू मेन विंडो से क्लिक किया हमने, और ये अब हमारा यहाँ पर डाटा आ गया। इसको आप बंद कर दीजिए और यहाँ पर 2 टेल टेस्ट कर दीजिए। अल्फ़ा लेवल 0.05 ही रहेगा। टोटल सैंपल साइज़ जो है हमारा 30 है, ठीक है जी। इसको आप 30 कर दें और अब आप कैलकुलेट करें। देखिए हमारा जो सैंपल साइज़ है वो 30 है, और हमारा पावर जो है वो 0.98 है, बहुत अच्छा है। ये 0.80 होना चाहिए कम से कम। और हमारा इफ़ेक्ट साइज़ तो बहुत ही अच्छा आ गया, दैट इज़ 0.76। जब यहाँ पर कर्सर आप रखते हैं तो यहाँ पर आमतौर पे ये बता देता होता है हमें इफ़ेक्ट साइज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारा बेसिकली पावर एनालिसिस था कि हमने इफ़ेक्ट साइज़ भी निकाल लिया और हमने पावर ऑफ द टेस्ट भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल मेजर्स ऑन बॉडी वेट, वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो वैलिडेट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या रिलेटेड सैंपल टी टेस्ट की समझ आ गई होगी। मज़ीद कुछ आप पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।